Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, इंटीग्रल कैलकुलस। आज हम लोग अपने प्लेलिस्ट में एक नए वीडियो को और भी ऐड कर लेंगे और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि सम स्पेशल इंटीग्रल जो क्लास 12 लेवल में पढ़े थे उस थ्योरम्स को कैसे याद करा जाए और कैसे प्रूफ करा जाए। जैसे सम स्पेशल इंटीग्रल में हम लोग 9 फॉर्मूलाज सीखे थे क्लास 12 लेवल में, उसी को सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आप लोग को ना एक्सरसाइज आप समझ लेना, सेकेंड एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर and integration of dx divided by root under x square minus a square। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस सी। सर इसको क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव हो तो आप साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a लिख देना। x क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव तो लॉग होगा, x क्या है, पॉजिटिव तो लॉग होगा। यहां पे याद करने का टेक्निक क्या है, यहां पे रूट वाला टर्म आ जाता है। जब एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा तो साइन इनवर्स x निगेटिव है क्या, नहीं, तो लॉग x निगेटिव है क्या, तो नहीं, तो लॉग क्या होगा, लॉग हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस तो सेम है, यहां पे डिवाइडेड बाय में जो टर्म है उसी टर्म को यहां पे रख दिया गया है, इसको भी वहीं पे रखा गया है। ये 3 फॉर्मूलाज सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, तब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम ये मान करके चलेंगे कि आप लोग पिछले क्लासेस में मेरे क्लासेस को देख करके आ रहे हो, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम बताए थे कि 1 का रिलेशन 10 के साथ भी होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड एक और रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 का रिलेशन साइन के साथ, 1 का रिलेशन टेन के साथ और सेक 1 का रिलेशन सेक के साथ, बस ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे ना तो हमारा ये आज का जो थ्योरम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। यहां पे आप देखना, लेट i इज इक्वल टू, हम लोग लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक देखना ना तो वहां पे x के बारे में सोचना, तो यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर निगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग
x इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। x की जगह पे क्या रखा जाएगा, a साइन थीटा। जैसे ही इतना रखा तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद वो बतलाओ क्या होगा, dx इज इक्वल टू a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा। therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे dx है और dx की जगह पे आप लिखेंगे a cos थीटा इंटू डी थीटा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, a साइन थीटा का स्क्वायर, इतना। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखा जाएगा सर, यहां पे आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या होगा a स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। सर a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सर a स्क्वायर कॉमन निकालो, रूट से बाहर करो तो ये a बचेगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर a से a कैंसिल, a से a कैंसिल मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है सर, आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि ये हमारा क्या होगा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, एंड cos थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा डी थीटा, फिर से a स्क्वायर और यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा रखे थे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, a स्क्वायर कॉमन आएगा और कॉमन आने के बाद रूट से बाहर निकालेंगे तो वो a बचेगा, a से कैंसिल हुआ, यहाँ पे cos थीटा इंटू डी थीटा और यहाँ पे क्या होगा 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो cos थीटा से कैंसिल, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी थीटा का थीटा। अब ये थीटा की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे सर, थीटा की जगह पे वैल्यू रखना होगा, यहां पे देखेंगे x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। तो थीटा की जगह पे आपको लिखना होगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। सर जब भी हमारे पास इस टाइप का टर्म रहा ना, इसका इंटीग्रेशन करना रहा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस सी, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आई है, क्या है आई। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और आप कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला जानते हो, दोनों का दोनों ही पॉजिटिव है, तो हम दोनों का दोनों पॉजिटिव में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। जब 1 भी पॉजिटिव रहे और x भी पॉजिटिव रहे, 1 कहने का मतलब a भी पॉजिटिव रहे और x भी पॉजिटिव रहे, तो x के जगह पे क्या रखा जाता है, a tan थीटा। तो यहां पे आप लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा, x के जगह पे क्या रखेंगे, a tan थीटा, देन x का डिफरेंशिएशन dx होगा और यहाँ पे a tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देयरफॉर I इज इक्वल टू dx की जगह पे लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दिस इंप्लाइज दैट, हाँ, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या लिखोगे सर, x की जगह पे आप लिखोगे a tan थीटा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा
डिवाइडेड बाई रूट अंडर, यहां पे आप लिखेंगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहां पे ए स्क्वायर, सर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहां पे क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो यहां पे आप लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ए रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इस क्या लिख दो से, ये ए कैंसिल और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सेक थीटा। ठीक है सर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा। सर एक सेक से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे क्या पास बचेगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। सर सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, मेरे को कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक हो हम उस पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक को 10 कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, यानी कि tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई ए। तो सर यहां पे तो tan थीटा है लेकिन यहां पे सेक थीटा है और सेक को किस में कन्वर्ट करना है 10 में, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ, पहले तो tan थीटा लिखते हैं और फिर सेक थीटा। ठीक है, और क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ tan थीटा की जगह पे रहेगा एंड सेक थीटा की जगह पे लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ tan थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाई ए प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, क्या होगा लॉग मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई ए प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी। दिस implies that I is equal to log mod of x divided by a, x divided by a, x divided by a और उसके बाद क्या लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी। लॉग मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई a प्लस रूट अंडर क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बाहर आएगा डिवाइडेड बाई a प्लस सी। यहाँ पे क्या होगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस प्लस सी। लॉग m बाई n करेंगे सर, यहां तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे log m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लिखेंगे। तो log m माइनस लॉग n इज इक्वल टू क्या होता है, तो सर log m माइनस लॉग n इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं log मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। ये जो कांस्टेंट है
और ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों को मिला करके एक कांस्टेंट लिखते हैं और हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। वो स्मॉल सी है मान लो, या C1 है, ये क्या है C1 है, क्या है C1 है, जहां जहां पे C लिखे थे वहां पे C1 लिख देना। और लास्ट में ये दोनों कांस्टेंट को, ये भी एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट में दूसरे कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक नया कांस्टेंट होगा, उसको C लिख दिए। तो आप देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आना था, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। वैसे ही सिंप्लीफाई कर रहा और फाइनल रिजल्ट उस पूरे टर्म के जगह पे सी लिखा गया। ठीक है, एक में एक्स स्क्वायर निगेटिव था, सेकेंड में क्या था, दोनों का दोनों ही पॉजिटिव था, और इसके बाद वाला टर्म में क्या है, किसी एक टर्म में निगेटिव दिख रहा। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इतना लिखेंगे। ठीक है, तो जब सर हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, इतना रिजल्ट लाना है, तो ये जो रिजल्ट लाना है तो इस पूरे टर्म को हम आई मान लेते हैं। सर आई मान लो, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब एक्स की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रखते हैं और ए स्क्वायर की जगह पे 1 रखते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला बनाता है tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पुटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा, देन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन dx, और a तो ऐसे ही रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। Therefore I is equal to इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, a tan थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रूट अंडर, यहां पे a tan थीटा का स्क्वायर है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा माइनस a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, a सेक थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर बाहर आया यानी कि ए हो जाएगा, और रूट अंडर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर थीटा, ए कैंसिल हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक भाई, क्या था, I इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, a सेक थीटा, देन dx इज इक्वल टू, यहां पे तो a होगा और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। दिस इंप्लाइज दैट dx की जगह पे आप लिखेंगे a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर x की जगह पे क्या लिखेंगे, a सेक थीटा का स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, तो सर आपके पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए स्क्वायर को रूट से भी बाहर कर देंगे तो यहां पे क्या बचेगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ए, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, टेन थीटा बचेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई यहां पे क्या सेक थीटा इंटू डी थीटा। सर सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू डी थीटा। टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर टेन थीटा का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड ऑफ क्यों ऐसा हो रहा है, यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होगा, यहां पे सेक थीटा है इंटू टेन थीटा है और ये टेन थीटा होगा, यहां पे डी थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, एंड सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर सेक थीटा का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब आप x इज इक्वल टू ए सेक थीटा माने हैं, तो आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक दिखे उस ट्रिगोनोमेट्रिक को सेक थीटा में लिखना होगा, क्योंकि हम सेक थीटा की जगह पे कुछ लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा लॉग मॉड ऑफ, यहां पे आप लिखेंगे सेक थीटा, और ये टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा को क्या लिखा जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, यहां पे सेक थीटा की जगह पे x डिवाइडेड बाई ए प्लस रूट अंडर, यहां पे क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। मीन्स ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई ए प्लस रूट अंडर, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई ए प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। यहां पे ए एलसीएम ले लेंगे, तो ए एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस C1 लिख दीजिए ना सर, यहां पे भी C1 फिर log m बाई log n बाहर जाएगा, ये टर्म बचेगा, आप इस पूरे टर्म को लिखेंगे फिर log x प्लस, आप इस पूरे टर्म को लिखेंगे log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस C1, ये एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं log मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इतना, क्या थोड़ा बहुत मैथ समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे ना, नेक्स्ट क्लास जब सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये सारे फॉर्मूलाज होंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि इसी क्लास में इतना बड़ा कर दे,
क्योंकि एक बार हमको रफ वर्क करना पड़ा, अगर रफ वर्क नहीं करना पड़ता, वो करेक्शन नहीं करना पड़ता, तो यहीं पे प्रूफ हो जाता। तो आप उस क्लास का वेट करना, या हो सकता है कि वो क्लासेस अपलोड हो जाएगा, आप देख लेना एक साथ। तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच for watching this video.